आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। एक और सुनाए सुनाए। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। हाँ, ये तो इन लोगों के लिए था, बाप वाला जा रहा है। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। ऊपर थे, ऊपर कहा, ऊपर। तो मुकाबला करने वाला ऊपर ऊपर गया था। उलमा कम से कम सराय इसको, जब ऊपर थे तो मुकाबला करने वाला ऊपर ऊपर गया था। और आज मेरे गरीब नवाज भीतर हैं, तो आज का आदमी भीतर घुसने की कोशिश कर रहा है। अबे जाइलो, जो रिजल्ट कल मिला था वही रिजल्ट आज मिलेगा। वाह माशाअल्लाह। जो रिजल्ट कल मिला था वही रिजल्ट आज मिलेगा। अब देखता हूं आप लोग कहां तक मुझको बर्दाश्त करते हैं। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? भूल गए क्या? आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा, भूल गए क्या? किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? जिस दिन दूसरा मिसरा याद कराइएगा, पढ़ दूंगा। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? आपकी मर्जी है, जिस दिन याद कराइएगा उस दिन पढ़ दूंगा। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? कुछ याद नहीं तुमको जरा, भूल गए क्या? जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ा होने किया, भूल गए क्या? हाल खड़ा बनने किया, भूल गए क्या? भूल गए क्या? थोड़ा सा जज्बा पेश करो सुनने सुनाने के लिए। भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह बोलना होगा। इंडिया में रहना है तो सुभान अल्लाह बोलना होगा। बिल्डोजर से बचना है तो, ईडी से बचना है तो, ईबी से बचना है तो, हरामखोर नेताओं से बचना है तो सुभान अल्लाह बोलना होगा। क्यों? सुनो, तकरीर बाद में होगी आज। हजरत जुनैद बगदादी को उनके एक मुरीद ने पिंजड़ा में बंद तोता दे दिया। हजरत इसको रखिए। अब अच्छे पीरों को तोतों से क्या मतलब? तोता तो वो पीर खिलाता है जो खुद तोता है, जो खुद तोता होता है। अच्छे पीरों को तोतों से क्या मतलब? उन्होंने खूंटी में टांग दी। जोहर की नमाज पढ़ने गए, जब नमाज पढ़कर आए तो देखा पिंजड़ा बंद है, ताला बंद है, दरवाजा बंद है, तोता निकल के सामने पेड़ पे बैठा है। बहुत गौर से देख रहे तोता को, तोता इनको देख रहा है। फिर उन्होंने रब की बारगाह में लो लगाई, मेरे मौला तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है कि ताला बंद, दरवाजा बंद, मगर तोता बाहर। अल्लाह ने फरमाया, मेरे जुनैद, मैं तुम्हारी तरह तोता को जबान देता हूं, वह तुमसे इंसान की तरह अरबी में बात करेगा, सवाल उससे कर। हजरत जुनैद बगदादी ने तोता से कहा, दरवाजा बंद है, तू बाहर कैसे? तो तोता ने सर उठाया, कहा हुजूर ये सच है कि दरवाजा बंद है, मैं बाहर हूं। कहा कैसे? कहा आप तो मुझको खूंटी में लटका के नमाज पढ़ने गए, मैं पिंजड़े में बंद रो रहा था। अचानक सैकड़ों तोता हवा में उड़ते हुए मेरे सामने से जाने लगे। तो मैंने उन तोतों से कहा, भाइयों रुक जा,
तू आजाद है, हवा में परवाज कर रहा, मैं कैद में हूं, मेरी रिहाई का कोई रास्ता है? तो हवा में उड़ते हुए तोतों ने कहा, भाई जब तक हम सुभान अल्लाह कहते हैं तब तक कोई दुश्मन हमें गिरफ्तार नहीं करता है, हमें पकड़ता नहीं है। तो अगर भारत में भी दुश्मनों से बचना है तो सुभान अल्लाह कहना होगा। सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर सुनना है तो मूड अपना बनाओ। अब लोगों का मूड तो 365 दिन बना रहता है, अपना मूड बनाओ। हम लोगों का मूड ठीक है, अपना मूड थोड़ी देर के लिए फेसबुक से हटाओ, इंस्टाग्राम से हटाओ, मोबाइल से हटाओ, नेटवर्क से हटाओ। जिसको दिल दे के आए हो उधर से थोड़ी देर के लिए दिल इधर लाओ। इधर दिल लाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, थोड़ा सा मुस्कुराओ। इसलिए मुस्कुराओ कि बज़्म में मेरे नबी की आमद है। वाह 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 वाह। बज़्म में मेरे नबी की आमद है। और देखते हैं आप लोग कब तक नहीं बोलिएगा, कई दिन नहीं बोलिएगा। हालांकि मैं तकरीर करने के मूड में एकदम नहीं हूं, मैं सिर्फ वादे का बहुत पक्का आदमी हूं। इसलिए हाफिज महफूज आलम साहब के हुक्म पर मैं आ गया, वरना जिस कंडीशन में मैं बैठा हूं, जितनी दिक्कत में मैं हूं, कोई दूसरा होता तो रास्ते से वापस चला जाता। मगर मेरी मजबूरी है कि मैं लब खोलता नहीं। जी लगाइएगा। मैं तकरीर शुरू करूं, तकरीर शुरू करूं, तकरीर शुरू करूं। देखता हूं कितने लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, कितने लोग मेरा साथ दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए तकरीर सुनिएगा, उसके बाद मैं फिर आपको ऐसा ऐसा सुनाऊंगा ना कि आप अशश करके रह जाइएगा। जमाल भाई आपने टोपी पहना है, महफूज साहब आपने भी टोपी पहना है, भाई साहब क्या नाम है, बिलाल आपने भी टोपी पहना है, हजरत आपने भी टोपी पहनी है, शाबाश भाई आपने भी टोपी पहनी है, मौलाना साहब आपने भी टोपी पहनी है, आपने भी टोपी पहनी है, मैंने भी टोपी पहना है, हजरत ने भी टोपी पहना है। दूर से जो भी देखेगा वो कहे, उससे पूछो क्या है, वो कहेगा सर पे टोपी है, वो कहेगा सर पे टोपी है। मगर जैसे ही करीब आओगे, आने के बाद कहोगे जमाल साहब ये कौन सी टोपी है, क्या इंडोनेशिया की टोपी है, महफूज आलम साहब कौन सी टोपी है, क्या बरकाती टोपी है। उनसे पूछो बिलाल कौन टोपी है, वो कहेंगे गोल टोपी है। इनसे पूछो कौन टोपी है, ये कहेंगे गरम टोपी है। उनसे पूछो कौन टोपी है, वो कहेंगे रामपुरी टोपी है। इनसे पूछो कौन टोपी है, ये कहेंगे मुरादाबादी टोपी है। हमसे पूछोगे कौन टोपी है तो अफगानिस्तानी टोपी है। शाबाश से पूछो ये कौन टोपी है, का गुंबदनुमा टोपी है। यानी दूर से देखा जाए तो एक लफ्ज में बुलाया जाता है, मगर करीब आने के बाद नाम तो बदल जा रहा है, मगर हकीकत पे हर्फ नहीं आ रहा है। हकीकत अपनी जगह है, जात टोपी की है, टोपी है, सिफत बदल रही है, पहचान बदल रही है, पुकारो नाम बदल रहा है, मगर वह जो उसकी जो तहकीक है, जो उसकी हकीकत है, हकीकत नहीं बदल रही है। हकीकत अपनी जगह बराजमान है। मैं तो आपके गांव का नाम भी नहीं जानता। आहर डी वालों जब आए हो तो जरा सा जबान भी खोलना, जहन भी खोलना। आप जरा सा मुस्कुराइएगा। आप जब मुस्कुराएंगे ना तो ऐसा लगेगा मेरे फिक्र के दरीचों से लफ्ज जो है जुगनू की तरह झांकने लगे हैं। आपसे मुस्कुराइएगा। ये सब टोपियां हैं, मगर करीब आने के बाद नाम बदला है। अब आहर डी वालों मुझे सुनो, पानी जब आसमान से जमीन पर आता है उसे बारिश कहते हैं। वही पानी जब जमीन से आसमान पे जाता है उसे भाफ कहते हैं। वही पानी जब आसमान से जमा हुआ गिरता है उसको ओला कहते हैं। वही पानी गिर के जमीन पे जम जाता है उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी गिर के बह जाता है उसे नहर और दरिया कहते हैं। वही पानी गिरकर इकट्ठा हो जाए उसे झील, तालाब और पोखर कहते हैं। वही पानी अगर बाल्टी से निकले तो बाल्टी का पानी है, डोल से निकले तो डोल का पानी है, प्लेट से निकले तो प्लेट का पानी है, गमला से निकले तो गमला का पानी है, घड़ा से निकले तो घड़ा का पानी है, कड़ाही से निकले तो कड़ाही का पानी है। वही पानी अगर हैंड पाइप
पाइप से निकले तो हैंड पाइप का पानी है, बोरिंग से निकले तो बोरिंग का पानी है, जग से निकले तो जग का पानी है, गिलास से निकले तो गिलास का पानी है, फ्रीज से निकले तो फ्रीज का पानी है, बोतल से निकले तो बोतल का पानी है। मगर वही पानी जब आंख से निकलता है तो आंसू होता है, वही पानी जब बदन से निकलता है पसीना होता है, वही पानी जब फलों से निकलता है अर्क होता है, वही पानी जब फूल की पत्ती से टपकता है शबनम का कतरा होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकल जाए तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, हाय माशाअल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। थोड़ा सा साथ दीजिए ना, साथ दीजिएगा, एकदम साथ देना ही पड़ेगा, साथ देना होगा। मैं हिंदुस्तान घूमता हूं, नहीं ठीक है, हाथ मत उठाओ, 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 बचा के रखो, बचा के रखो, संभाल के रखो, संभाल के रखो, अभी क़यामत का दिन नहीं आया। बचाओ, बचाओ हाथ शराब से, बचाओ हाथ जुआ से, बचाओ हाथ डीजे से, बचाओ हाथ बुराई से, बचाओ हाथ गुनाह से। याद रख, करबला में हुसैन ने पूरा बदन कटवा दिया मगर अपने हाथ को बचा लिया है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अपने हाथ को, हाथ बचाओ, हाथ बचाओ, हाथ बचाओ। कैसे बचाओगे, कैसे बचाओगे, कैसे बचाओगे? बेटी को, बहन को, बीवी को, माँ को बेपर्दा छोड़ के कैसे बचाओगे? मैं तकरीर के मूड में हूं मगर आप लोग सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मोदी को भूल गए आप लोग हैं? अभी कुंभ में नहाया है वाटर प्रूफ कपड़ा पहन के, वाटर प्रूफ कपड़ा पहन के कुंभ में नहाया है। पानी के अंदर कैमरा लगा हुआ था कि कहीं कोई भीतर घुस के न मार दे। इतना डरपोक, याद है आरडी वालों, याद है ना प्रधानमंत्री? अरे वोट देने को थोड़ी बोल रहे हैं, याद है कि नहीं? जल्दी से बोलो टन से, क्या है? पहले बोले हैं प्रधानमंत्री, याद है कि नहीं? फिर बोलता है रुमाल है। जल्दी बोलो क्या है? 19-20 भूल गए? क्या है? मास्क। जोर से बोलो क्या है? मास्क। आरडी के मुसलमानों ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, मत नापो महफूज आलम कौन है, मत नापो जमाल अख्तर कौन है, मत नापो मदरसे का मौलाना कौन है, मत नापो मस्जिद का इमाम कौन है। कसम खुदा की 4 इंच का कपड़ा समझ लो, 24 घंटे में तेरे घर में इनकलाब आ जाएगा। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, 24 घंटे में इनकलाब आएगा। बस ये 4 इंच का कपड़ा, इसे समझ लो। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का आज भी इत्तेफाक है कि कोई भी मर्द औरत अगर नाक मुंह को 4 इंच के कपड़े से ढक ले तो उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। अरे पागलों, फैसला करो कि जब साइंस का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा हो। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, कानून मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा। कैसे बेटी को बचाया जाता है? 2 मिनट के लिए जरा सा मुस्कुरा दो ना। मैं जान रहा हूं मुझको मेहनत करनी पड़ रही है, मेरा पार्टनर साथ नहीं दे रहा है,
लेकिन मैं फिर भी मैं कोशिश करूंगा। एक बार मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। मैं तकरीर कर रहा हूं, उलमाए कराम आपकी दुआई, आपकी दुआई कैसे बेटी की हिफाजत की जाती है। हजरत, जब मेरे सरकार ने इस्लाम का ऐलान किया और इस्लाम फैलने लगा, सुभान अल्लाह, यहाँ एकदम डंटी मारी बर्दाश्त नहीं होगी हमसे, इस्लाम फैलने लगा, सुभान अल्लाह। तो ईसाइयों ने मेरे नबी को रोका, कहा सुनिए तबलीग मत कीजिए। बोला फिर? बोला हम आपके लिए बद्दुआ करते हैं, आप हमारे लिए बद्दुआ कीजिए। जो मर जाएगा उसका मजहब मर गया, जो जी जाएगा उसका मजहब बाकी रहेगा। मेरे नबी ने यह दावत मुबाहिला कबूल कर लिया। आहडी वालों सिर्फ सुनो आप, जहां जरूरत हो बोलना। तारीख तय हो गई, वक्त तय हो गया। जमाल भाई, वक्त तय हो गया, चले हैं मुकाबला के लिए मेरे नबी। अब जरा सा सुनो, देखो आगे आगे मेरे नबी, ठीक उनके पीछे सैयदा फातिमा, ठीक उनके पीछे मौला अली, और उनके एक हाथ में इमाम हसन, एक हाथ में इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, लोगों तक मुझको पहुंचा दे, या लोगों को मुझ तक पहुंचा दे। आगे आगे मेरे मुस्तफा, ठीक पीछे सैयदा फातिमा। सुन रहे हैं ना? अरब के समाज ने, अरब के कल्चर ने, आप लोगों की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अरब की रस्म ने, जमाल भाई, अरब के रिवाज ने तनकीद किया। ये मुस्तफा कहते हैं कि मैं इंसाफ करता हूं, और कहते हैं कि खुदा ने कुरान में कहा अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द को औरतों पे हाकिम बनाया गया। मगर जब बेटी की बात आई तो बेटी को आगे रखा है, दामाद को पीछे कर लिया है। ये क्या हक देंगे? हक तो वो होता जब अली नबी के पीछे होते और अली के पीछे फातिमा होती। मगर नबी ये कौन सा इंसाफ कर रहे हैं कि अपने पीछे बेटी को रखा है और अब अपने उनके पीछे अपने दामाद को रखा है। आहडी वालों, अगर आप नहीं पहुंच पाओगे तो ये मेरी नाकामी होगी। जैसे ही मेरे नबी के गोशे मुबारक यानी कान तक ये पैगाम गया, मेरे नबी ठहर गए। अरब के समाज से कहा, अरब के मुआशरे से कहा, अरब की तहजीब से कहा, अरब के तमद्दुन से कहा, अरब के रिवाज से कहा, अरब के रस्म से कहा, अरब की सोसाइटी से कहा, अरब के कल्चर से कहा, ऐ लोगों, सिर्फ यही देख रहे हो कि मुस्तफा के पीछे फातिमा, फातिमा के पीछे अली, मगर इसमें राज क्या है वो नजर नहीं आता। लोगों ने कहा नहीं। तब मेरे नबी ने राज खोला। सुनो, जहां मेरा पांव पड़ रहा है, मेरे पांव पर मेरी फातिमा का पांव पड़ रहा है, और जहां फातिमा का पांव पड़ रहा है उस पर मेरे अली का पांव पड़ रहा है। और हम ऐलान कर रहे हैं, ऐ जमीन तू भी फातिमा का तलवा नहीं देख सकती, और ऐ आसमान तू भी मेरी फातिमा का पांव नहीं देख सकती। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। तकरीर शुरू करें हम? तकरीर शुरू करें? इजाजत है? 4 मिसरा पढ़ें, सुभान अल्लाह कहिएगा। जो नहीं कहेगा उसको भी देखिएगा, जो कहेगा उसको भी देखिएगा। शाबाश साहब। उलमाए कराम, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। मैं पढ़ रहा हूं 4 मिसरा। सुभान अल्लाह कहने वाले को भी देखिएगा, और जो मुंह लटकाया होगा उसको भी देखिएगा। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। हाय हाय हाय, परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या पैगाम है।
जिंदाबाद। मजमे से एक जरा बुलंद आवाज का नारा होना चाहिए सपोर्ट में। अगर ये बात हक है, तायीद करते हैं, तो जरा एक दीवाना खड़ा हो जाए और बुलंद आवाज का नारा। आए माशाअल्लाह। अब सुनो, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह इसका अजर अता फरमाए। अल्लाह फजल फरमाए। अब जरा दिल थाम लो, अब सिर्फ तकरीर सुनो, सुभान अल्लाह मत कहना, अब तकरीर सुनो, दिल थाम लो, दिल थाम लो। बहुत फुटानी किए हो, आज अपने फुटानी का रस जो निकलेगा उसको चेक करो। बाप को दुश्मनी की नजर से देखने वालों, माँ को खैरियत की नजर से देखने वालों, सुन, जो कहते हो ना बड़े पीर, बगदाद के बड़े पीर, वो तेरे बड़े पीर नहीं है, वो तेरे बड़े पीर नहीं है, वो पीरों के बड़े पीर है, वो पीरों के बड़े पीर हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ है। मोद चुप्पे चाप रहिएगा, मगर सुनिएगा ना, कभी कभी मुड़ी हिला दिया कीजिएगा। हम जान रहे हैं कि आप लोग काहे नहीं बोल रहे हैं, बहुत पोल्टी खाते हैं आप लोग। हाँ, हजरत अफ्रीका वाला शौक से बंदर खाता है आज भी, इसलिए नाच गाना डांस उनके यहाँ ज्यादा है। टर्की वाले घोड़ा खाते हैं, उनके यहाँ जफाकशी, हिम्मत, बहादुरी, वफादारी बहुत ज्यादा है। लंदन वाले सूअर खाते हैं, इसलिए उनके यहाँ ज़िना, बुराई, गुनाह, शराब आम है। हिंदुस्तान वाले पोल्ट्री मुर्गी खाते हैं। तो जैसे अफ्रीका वाले बंदर खाए उन पर असर हो गया, टर्की वालों पर घोड़े का असर हो गया, लंदन वालों पर सूअर का असर हो गया, हम लोगों पे पोल्ट्री का असर हो गया। कैसे हो गया सुनो, 200 पोल्ट्री मुर्गी एक जगह हो और उसको कत्ल करने वाला, ज़बा का नाम न लीजिए, कत्ल करने वाला हाथ में छुरा लेके जा रहा है, 200 के बीच में से एक मुर्गी को उठा लिया, मगर बाकी 199 मुर्गी न हूं किया न हाँ, न सर उठाया न सर हिलाया, सारी मुर्गियां चुपचाप बैठी रही और उसमें से एक को उठा लिया। पोल्ट्री मुर्गी खाते खाते हमारा मिजाज भी वैसे ही हो गया, घर उजड़ गया, हम खामोश हैं, बेटी भाग रही है, हम खामोश हैं, मस्जिद वीरान है, हम खामोश हैं, बिल्डोजर चल गया, हम खामोश हैं, मजार तोड़ दिया गया, हम खामोश हैं, मस्जिद तोड़ दी गई, हम खामोश हैं, हमारा घर जला दिया गया, हम खामोश हैं, बेटों की मॉब लिंचिंग हो गई, हम खामोश हैं, हमारी बेटियां भाग गई, हम खामोश हैं, बेटा गैरों से ब्याह कर लाया, हम खामोश हैं। याद रख, पोल्ट्री मिजाज मत पैदा कर, करबला वाला मिजाज पैदा कर। अब्बास कटे तो अकबर आ जाए, अकबर कटे तो कासिम आ जाए, कासिम कटे तो अनो मोहम्मद आ जाए, और अनो मोहम्मद कटे तो नन्हा असगर आ जाए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं ठीक, सुनो आहटी के मुसलमानों, एक जंगल में हजरत एक शेर बूढ़ा हो गया, एक जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया। सुनिएगा कान हिला के, ताकि मेरी बात आप तक पहुंचे। जवान शेरों ने कहा, कमाए हम खाए बुढ़वा, जो आजकल के नौजवानों का तरीका है। 30 बरस तक बाप के होटल में खाएगा, माँ के पसीने में भीगी हुई रोटियां खाएगा, और जब कमाने लगा तो बाप को घर से बाहर कर दिया। खाना पीना अलग है, जहर मगर हक है। मेरी बात को आप झूठा नहीं साबित कर सकते हो।
बूढ़े शेर को भी जवान शेरों ने बाइकाट कर दिया। काश आहटी वालों मेरी बात आप तक पहुंच जाए। एक बार सुभान अल्लाह कह दो, इसके सदके में मैं आप तक पहुंच जाऊं। हाँ देखे महफूज साहब, बाइकाट। बूढ़ा शेर कई दिन भूखे रहता, 2-4 दिन के बाद नहीं बर्दाश्त हुई भूख, लंगड़ाता, हिलता, मरता, जंगलों से बाहर निकला। जैसी जंगल से बाहर आया, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। माशाअल्लाह। तो आगे आपसे सुभान अल्लाह बोलो। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर कहना है आपको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही कल, सुभान अल्लाह, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। इसी मशीन का हम इंतजार कर रहे थे, समझे? इसी मशीन का इंतजार कर रहे थे। अब देखते हैं कौन कंजूस है जो सुभान अल्लाह नहीं बोलता है, कौन मक्खी चूस है जो गांठ बांध के रखता है। बात पूरी करें या छोड़ दें उसको? आप बोलो, बात पूरी करें। निकला जंगल का बूढ़ा शेर हजरत, ताजा कर दीजिए, बीच में बात कट गई। गांव के कुत्तों ने कहा मार, यही हमारे माँ बाप को खाया है। गांव के सारे कुत्तों ने बूढ़े शेर को घेर लिया। उसी वक्त जंगल से जवान शेरों का जत्था निकला। देखा मेरा बूढ़ा कुत्तों के बीच में है। जवान शेरों ने गांव के कुत्तों पे हमला किया, मार काट के सबको भगा दिया। तो बूढ़ा शेर रोते हुए कहता, बेटा तुमने तो मेरा बाइकाट किया था, फिर जान क्यों बचाई? मर जाने दिए होते। तो जवान शेरों ने कहा, चाचा आपस में जितना झगड़ा होगा हम लड़ भी लेंगे, मगर जब कौम की आबरू का सवाल आएगा तो आपस का झगड़ा नहीं देखेंगे, हम कौम की आबरू बचाएंगे, हम समाज की आबरू बचाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। जान रहा हूं आप क्या सुनिएगा, आप क्या सुनना चाहते हैं। बहुत फुटानी की आप लोग। कल शबे बारात भी है, आधी रात निकल जाएगी हलवा बांटने में, रात का एक हिस्सा निकल जाएगा फकीर खोजने में, फातिया के लिए। अब मस्जिद में जाओगे तो 15 मिनट इमाम को खोजने में खत्म हो जाएगा, आधा घंटा मुअज्जिन को खोजने में खत्म। पता चला फजर की आजान हो गई, इबादत की है क्या? बहुत फुटानी कर रहे हो। हिम्मत है तो दिल खोल के सुनना, कुछ मत बोलो, मगर मेरी बात सुनो। सुनाऊं? इतना पे खाली हाँ कह दो। सुनिए, एक हदीस का तर्जमा कर रहा हूं, बड़ी लंबी हदीस है पाक का। हजरत मेरे सरकार फरमाते हैं, दिलबर शाही साहब मेरे सरकार फरमाते हैं, माइक वाला पानी उन्हें पी लो, दिलबर आ गए हैं। हाँ, मेरे सरकार फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक मुसलमान का अमल वजन होगा। कुछ मत बोलिए आप लोग, सिर्फ मेरा मुंह देखिए, इसमें भी सवाब मिलेगा। अमल वजन किया जाएगा। अरे तो बैग में रख लीजिए ना, रजाकार थोड़ी है, शाहकार हैं, उसमें शाहकार लिखिए। आधार कार्ड मांग के आप उसमें वोटर आईडी लिखा, नंबर लिखिएगा। चलिए सुभान अल्लाह कह दीजिए आप लोग धीरे से, बात कट रही है, मैं कट जाऊंगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन होगा। देखता हूं गूंगे लोग भी खामोश नहीं रहते हैं, मगर आज मेरा भी इम्तिहान है, आपका भी इम्तिहान है। फरिश्तों ने अमल वजन किया, 99 नेकी और 1 गुनाह। फरिश्ता भी खुश, वो बंदा भी खुश। फरिश्तों ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे परवरदिगार तेरे हुक्म से तेरे बंदे का अमल वजन किया, 99 ने किया। अल्लाह ने फरमाया बस। कहा मौला?
का डाल दे ले जाके उसको जहन्नम में। इतनी लंबी उम्र दिया, आंख दिया, नाक दिया, कान दिया, दिमाग दिया, इल्म दिया, शऊर दिया, और 100 नेकी नहीं किया, डाल दे उसे जहन्नम में। फरिश्ते ने हाथ पकड़ा, कहा चल। तो उस बंदे ने कहा ठहर जा, मैं अपने खुदा से बात करूंगा, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है। मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ सुन लीजिएगा। परवरदिगार, मैं तो गुनहगार हूं ही, मगर तू तो परवरदिगार है, तू तो गफूरुर रहीम है, तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू तो अपने बंदों की खताएं माफ करने वाला है। मौला, ये मेरी गलती है कि इतनी उम्र में 100 नेकी न कर सका, मगर तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू फजल फरमा दे तो मैं बख्शा जाऊं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों सुनो, मेरा बंदा मुझसे रहम की भीख मांग रहा है, मगफिरत मांग रहा है, ले जाओ इसे क़यामत के मैदान में छोड़ दो। और मेरे सारे बंदे क़यामत के मैदान में हैं, इसको कहो कि तमाम बंदों में से किसी से एक नेकी मांगकर 100 कर ले, मैं इसे बख्श दूंगा। मैं कुछ आपको नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ तकरीर कर रहा हूं। आहडी वालों, पहली नजर बाप पे पड़ी। अब्बा एक नेकी, बाप ने तड़प कर कहा, बेटा जब तक मेरे इख्तियार में था, कांटों पे नजर पड़ती थी तो मैं अपना पांव रखता था, तुम्हें कांधे पर उठाकर मंजिल तक पहुंचाता था। अम्मा एक नेकी, मां ने तड़प कर कहा, बेटा कशकोले हयात का एक एक कतरा निचोड़ कर तेरी रगे हयात की मैं नजर करती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे अमल के कटोरे में नहीं है। बीवी तो बीवी है, चाहे जिसकी भी रहे, का दिलबर, बीवी बीवी है चाहे जिसकी रहे। नजर पड़ गई का बेगम एक नेकी का, चल भाग, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे। उदास हो गया, साथ दोगे आप लोग, साथ दोगे, उदास हो गया। अब क़यामत के मैदान में एक कोने से शुरू किया, एक नेकी, 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 सुभान अल्लाह कह के एक नेकी तो कर लो। या अल्लाह, आहडी नाम रखो, आहरडी नाम मत रखो। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, दिल पकड़ लेना। 25,000 बरस तक ये पैदल चलेगा, एक एक आदमी से कहेगा एक नेकी, मगर क़यामत के मैदान में 25,000 बरस तक पैदल चलकर मांगने पर भी एक नेकी नहीं मिलेगी। ठोकर लगेगी, ये गिर जाएगा। फरिश्ते कहेंगे उठ, या तो नेकी मांग या तो जहन्नम में चल। जमीन पे पड़ा हुआ ये इंसान रोकर कहता है, फरिश्तों अब नेकी मांगने की हिम्मत नहीं, पैर जख्मी हो गए, वजूद निराल हो गया। अब एक काम कर, उठाकर मुझको जहन्नम में डाल दे। आहडी वालों देखना मेरी तरफ। जैसे ही फरिश्ते इसको लेके जहन्नम के गेट पे पहुंचे, यह आदमी देख रहा है कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पर है। हैरत से बोलता है, अरे भाई तुम? बोला हम बेवकूफ हैं जो तुम्हारी तरह वजन करवाने जाएं। बोला क्या मतलब? बोला तू बता तेरा क्या हाल है? 25,000 बरस पैदल चला, नेकी मिली? बोला नहीं। बोला इसीलिए तो हम नहीं गए, मेरे पास एक नेकी है। जब 99 नेकी रखकर तुम्हारा ही हाल है तो एक नेकी लेकर हम टेंशन लेने क्यों जाए? हमारा कितना बुरा हाल होगा। क्या बात, हम एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, जहन्नम का गेट खुलेगा हम डूब जाएंगे, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तू बता तू क्यों आया यहाँ? तुम्हें तो एक नेकी मांगने की इजाजत थी। तो ये 99 नेकी वाला रो कर कहता, भाई दशा देख ले, क्या कंडीशन है देख ले, क्या करोगे? जाओ। जैसा ही 99 नेकी वाला, आहडी वालों इससे बेहतर तकरीर मेरे पास नहीं है। जैसा ही 99 नेकी वाला जहन्नम की तरफ बढ़ेगा, अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होगा। कहा भाई रुक जा, रुक जा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। बोला क्या है?
बोला मैं तो कन्फर्म हूं कि बच नहीं पाऊंगा, मगर एक चांस से तू बच सकता है। बोला कैसे? का मेरे पास जो एक नेकी है ना, रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है, ये एक नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। कभी नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। जरा हाथ उठा के बोल दो एक बार सुभान अल्लाह। कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में जाएगा। का तू देगा? का ले ले, गुनहगार देगा, परहेजगार लेगा। एक नेकी लेकर रब की बारगाह में जा रहा है। मेरे सरकार फरमाते हैं वो इंसान कहेगा परवरदिगार तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकियां बांट रहा है? अल्लाह 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 अल्लाह। फरिश्ते कहेंगे मौला तेरा एक बंदा है जहन्नम के गेट पर, उसने ये माल दिया है, जा उसको भी पकड़ के ला। जहन्नम के गेट से वो भी लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा तुमने दिया? हाँ मौला मैंने दिया। ए मेरे परवरदिगार मैंने दिया। कहा क्यों? तुम्हें जरूरत न थी? कहा मौला जरूरत थी, मगर एक नेकी से मेरा रास्ता क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मगर मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। या अल्लाह या अल्लाह, जरा सा साथ दो ना यार, बोल दो कम से कम मेरा भाई तो जन्नत में जाए। जैसे ही बंदा ये लफ्ज कहेगा अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। अब फरिश्ते कहेंगे मौला वो मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों खामोश रहो और सोचो, फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। जरा सा बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोल दो भैया, बोल दो, हिम्मत मत तोड़ो, जान मत मारो, जान मत मारो। जलसे में बैठे हो तो जलसे में बैठो जलसे। अगर इजाजत दो तो एक बात और अर्ज कर दूं, सुन लीजिएगा। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन भी तो कहो यार। हमको तो डर लग रहा है कि बियाह के दिन मौलाना जब कहते होंगे तुमने कबूल किया तो 3 घंटा लगाते होगे आप कहने के लिए हाँ कबूल किया। इतना धीरे आप लोग बोल रहे हैं कि सोना देख के फौरन बोलते हैं हाँ कबूल किया कबूल किया कबूल किया। अजब हाल है। मैं एक वाकया सुनाता हूं, दिल थाम लो, दिल थाम लो। अगर इजाजत दो तो सुनाऊं। नहीं काहे नहीं बोलेगा, हम बुलाएं क्या दिलबर को? हम दिलबर को बुलाएं, हम खाली हाथ थोड़ी हैं, हम लाठी रखे हुए हैं। हम खाली हाथ थोड़ी है, हम लाठी रखे हुए हैं। ये लोग बोलेगा थोड़ी है जमाल भाई। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। हाय 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 हाय, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक वाकया सुनो, आए और तो तुम भी सुनो। तुम सुधर गई तो पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा, समझे? काहे नहीं सुधरेगी? हजरत देखिए कितने सलीके से बैठी है, इतनी औरतें हैं मगर एक आवाज भी हो रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है जमाल भाई कि पूरे साल में वो कौन महीना है जिसमें औरत कम बोलती है? बड़ी मुश्किल से एक आदमी ने जवाब दिया, वो फरवरी का महीना होता है, 28 से 29 का होता है। इत्तेफाक से ये भी फरवरी का महीना है। पूरे जोड़ घटाव के साथ बैठी हुई है सब।
एक वाकया सुन लो, सिर्फ एक वाकया। इमाम गजाली फरमाते हैं हजरत, एक गरीब नहीं, इस वाकये से पहले एक वाकया सुनो। मौका मिलेगा तो इसको सुनाएंगे, मगर पहले जो सुनाना है वो सुनो। सुनाऊं? एक बार मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह दो। 2-4-10 रुपया हमसे ले लो, मगर बोल दो सुभान अल्लाह। क्या करेंगे, मजबूरी है। नेट चलाते हैं तो पैसा खर्च होता ही है, तो जलसा चलाएंगे तो पैसा खर्चा हो गया तो कौन बड़ी बात है? हजरत बीवी होना तो अक्लमंद हो, बीवी हो तो अक्लमंद हो, अक्लमंद। इसलिए आजकल पूरे हिंदुस्तान में मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं नौजवानों से कि लड़को अपने लिए बीवी मत तलाश करो, वरना फंस जाओगे, फंस जाओगे। इसलिए कि तुम मोबाइल पे जूम कर करके ब्याह से पहले फोटो देखोगे, कैसी है बकलोल कहीं का। उस लड़की को तो खुद ही अपना ओरिजिनल फेस याद नहीं है। 12 बरस के बाद इतना मेकअप कितना जमाया कि ओरिजिनल मुंह उसका खुद ही छुपा हुआ है। जूम कर करके देखोगे। अपने लिए लड़की मत तलाश करो, बीवी मत तलाश करो। अगर अपना घर बनाना है तो अपनी औलाद के लिए अच्छी माँ तलाश। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। एक गरीब मुसलमान है, गरीब, निहायत गरीब। सुबह को खाता है तो दोपहर नहीं, दोपहर को है तो शाम नहीं। दिल पकड़ लीजिएगा। और यहाँ पर तो आपको साथ देना होगा, वरना स्टेज से कूद के आप तक आ जाऊंगा मैं। तवज्जो दें आप। हजरत उस गरीब मजदूर को बुखार लग गया। 3 बेटों का बाप है, बीवी बहुत नेक और बहुत अक्लमंद है। सुभान अल्लाह। हर नौजवान को अल्लाह ऐसी बीवी अता करे। अब पहले से बीवी है तो ऐसी बीवी का मिजाज अता कर दे, हैं? मिजाज अता कर दे। शौहर के सर पे हाथ रखा, पानी में भिगो के कपड़े की पट्टी लगाई, दौड़ के किचन में गई। भात का हड़िया थोड़ा है, सब्जी की कढ़ाई सब्जी थोड़ी है, दाल की देची दाल कम है, बहुत तेज। 2-2 गिलास पानी तीनों में पटा दिया। दलगोटनी से भात को भी घाट दिया, आलू की भाजी को भी घाट दिया, दाल को भी घाट कर पतला कर दिया। क्या लुकमा से नहीं, कल चम्मच से पिलाकर बच्चों को एक दिन काट लूंगी। क्या हौसला है अल्लाह। मैं इससे बेहतर आपको कोई पैगाम नहीं दे पाऊंगा। 1 दिन 2 दिन हो गए, औरत ने 2 दिन लिक्विड पिलाकर, दाल का पानी, आलू का पानी, चावल का पानी पिलाकर गुजार लिया। मगर तीसरे दिन सुबह सुबह हाथ जोड़कर अपने शौहर के सामने खड़ी है, मेरे सरताज, न मैं आपका गम देख सकती हूँ, न बेटों का तड़पना मुझे बर्दाश्त है। बुखार कम हुआ है, ठीक नहीं हुआ, ये कंबल लीजिए, ओढ़कर मजदूरों की लाइन में लग जाइए। ना 8 घंटा 4 घंटा मजदूरी कीजिए, 4 घंटा नहीं सही 2 घंटा कीजिए। 2 रुपया भी लेके आइएगा ना तो उतना ही में मैं एक दिन बच्चों को गुजार ले जाऊंगी। मत कुछ बोलिएगा, सिर्फ चुप रहिएगा, मेरा मुंह देखिएगा और कुछ मत बोलिएगा। मरता क्या ना करता, ओढ़ा कंबल। महफूज साहब, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं दिलबर भाई, जिस दौर में बहुत मालदार आदमी होता था तो डेली मजदूर को मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पर देता था, और उसको उस समाज के लोग बड़ा मालिक कहते थे। मुहावरा याद रखिएगा। जाके लाइन में लग गया, दोपहर हो गई मगर किसी ने मजदूरी न दी। सिर्फ आह कीजिएगा बस। कंबल ओढ़ के रोता हुआ पलटा है। कसम खुदा की, अगर साथ नहीं दोगे ना तो कुछ भी मेरे साथ हादसा हो सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है। साथ अगर आप नहीं दोगे तो। रोता हुआ पलट रहा जमाल भाई। जैसे ही रास्ता से घर की तरफ बढ़ा, रोड के किनारे मस्जिद है, मुअज्जिन की आवाज बुलंद हुई। देखो, दिल मत तोड़ना, आवाज बुलंद हुई, हैया अला सलाह।
बोलना सुभान अल्लाह। बोलो हय्या अलल फलाह। 3 मरतबा साथ दे दो सिर्फ। घर न जाके मस्जिद चला गया, वजू किया, नमाज पढ़ी, चलने का इरादा किया, थक ने कहा पागल हो, अभी जाओगे बीवी देखेगी दिल टूट जाएगा, बच्चे खाली हाथ देखेंगे मायूसी के फंदे पड़ जाएंगे गले में, असर पढ़ के जाना। असर की नमाज पढ़ा, दिल ही दिल में सुभान अल्लाह कहिए, मुंह खोल के नहीं। घर गया, बीवी ने पूछा कोई जुगाड़ लगा? मुहावरा इस्तेमाल कर लिया महफूज साहब, मालिक बहुत बड़ा है। औरत खुश हो गई, लगता है किसी बड़े सेठ के यहाँ नौकरी लग गई। दूसरे दिन चला है, फिर कंबल ओढ़कर लाइन में खड़ा है। आडी वालों मैं हाथ जोड़ रहा हूं, एकदम दिल तोड़ना मत, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। फिर दोपहर को रोते हुए पलटा, जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर आया, फिर कान में आवाज आई हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। फिर चला गया मस्जिद, ज़ोहर असर पढ़ा, घर गया। घर गया, बेगम ने कहा कोई जुगाड़ लगा? कहा दिया ना मालिक बड़ा है। तीसरे दिन जब चला तो औरत मुस्कुरा के कहती है मालिक बड़ा है ना? हाँ। कई झोला ले लीजिए, आज तीसरा दिन है, आज तो पेमेंट होगा ही, मजदूरी मिलेगी। वो जान रहा है कि हम तो काम किए नहीं, मरता क्या न करता, झोला वगैरह बगल में ले लिया, इस आसरे पर कि आज भी अगर काम मिल गया तो आबरू बच जाएगी। मगर गया, आज भी दोपहर तक खड़ा रहा, किसी ने नौकरी न दी। पलटा है, एक आखिरी चांस है और साथ दे दीजिएगा। पलटा है, फिर कान में आवाज आई हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। गया मस्जिद में, ज़ोहर पर असर पढ़ा, जैसी चलने लगा झोले पे नजर गई। खाली झोला क्या करूं? अक्ल ने कहा पागल हो, दूर से बीवी अगर खाली झोला देखेगी ना तो हार्ट अटैक हो सकता है, बच्चों के दिल की धड़कन रुक सकती है। उनकी तसल्ली के लिए ईंट बालू पत्थर भर लो कि कुछ तो भारी झोला देख के तसल्ली हो, फिर घर जाकर अपनी मजबूरी बता देना। सुन लो हड्डी वालों, आज तकरीर सुन लो, घर जाके बाद में मजबूरी बताना। महफूज साहब जैसे ही वो अपने गांव के मैदान में आया, चौंक गया, देखा इसके बेटों के कपड़े में पैबंद लगाने की जगह नहीं थी, मगर तीनों बेटा नया नया कुर्ता पजामा पहनकर मैदान में खेल रहा है। जिस दिन आपको अच्छा लगे उस दिन सुभान अल्लाह कहिएगा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नया नया कपड़ा पहनकर नेक परहेजगार बाप ने कहा बेटा, बाप की आवाज सुनकर पलटे, अब्बा अब्बा, कोई पांव से लिपटा, कोई कमर से लिपटा, कोई हाथों में लटक गया, अब्बा अब्बा। बाप ने आग उगलती हुई आंखें उठाकर कहा पहले ये बताइए नया कपड़ा कहां से आया? तो बच्चों ने कहा अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है। वो आज का नौजवान नहीं है कि घर में बैठकर ये मोबाइल चलाता है और बीवी मार्केट करके आती है। आज का ये नौजवान नहीं था कि नौजवान मर्द घर में बैठा है और बीवी को पर्स देता है कि जा सोनार के यहाँ से जेवर खरीद के ला। वो कल का मर्द था। आज तक मैंने अपनी बेगम को निकलने न दिया घर के बाहर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मजबूरियों ने मेरी बीवी को कदम निकालने पे मजबूर किया है और मैं इधर कहीं नौकरी तलाश करने जाता था, कहीं मेरी बेगम ने कोई सौदा तो नहीं किया। खून के आंसू रोता हुआ घर गया, दरवाजे पे आवाज दी, बेगम ने दरवाजा खोला तो बाल भी बहुत उम्दा झाड़ा हुआ, चेहरे पर लाली है और नया बदन पे कपड़ा है। गुस्से से कहता है पहले बता ये कपड़ा कहां से आया? तो औरत ने रोकर कहा कसम खुदा की आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। क्या क्या मतलब? दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था, उसने कहा बड़ी मेहनत से तेरा शौहर मजदूरी कर रहा है, वो मजदूरी लेकर आएगा, मैं बोनस लेकर आया हूँ, आपके मालिक ने भेजा है। तो ये गरीब सन्नाटे में आ गया है और रोकर कहता बेगम ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहीं मजदूरी नहीं की, कहीं मैंने मेहनत नहीं की, मैंने कहीं नहीं कमाया। अगर यकीन ना हो तो झोला पलट
पलट कर देख, ईंट पत्थर और बालू के टुकड़े निकलेंगे। औरत ने घबरा कर जब झोला पटका है तो हीरे जवाहरात का दरिया बह गया है, हीरे जवाहरात का दरिया बहा है। तब ये नौजवान सर को सजदे में रखता है और रोकर कहता, मौला तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है। तो आवाज आती है, अरे तूने मेरी इबादत किया है, हमने तेरी हिफाजत किया है, हमने तेरी हिफाजत किया। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अगर आज हम ये तय कर लें, हम ये तहैया कर लें, तो बताओ हमारी बेटियां बाहर जाएंगी? नहीं ना। बहुत जहर है मगर बहुत दर्द है मेरे दिल में, बहुत दर्द। मैं सुना नहीं पाऊंगा, मैं कितना जला हुआ इंसान हूं, मैं आप बीती नहीं सुना पाऊंगा। जमाल भाई, यूपी का एक जलसा है, 2022 के दिसंबर का महीना है। मैं 2:30 बजे रात में हाईवे पे खड़ा हूं, जंक्शन जाने के लिए रिक्शा तलाश कर रहा हूं। एक रिक्शे वाले ने कहा, मियां साहब 50 रुपया दोगे तो मैं चलूंगा। चुपचाप सुनना मगर दिल थाम के रखना, दुआ करना कि मैं सुना जाऊं। का दिया चचा। स्टेशन गया तो उसने सर्दी थी ना, चेहरे से गमछा वगैरह खोला तो चेहरे पे दाढ़ी थी। मैंने बजाय 50 के 200 का नोट दिया, का चचा इसे रख लो। तो वो मुझको गले लगा के रोने लगा। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि मेरे कांधे को उसने भिगो दिया। मैं कहता रहा, चचा क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो, क्यों इतने दर्द के साथ, कर्ब के साथ तुम रो रहे हो? कहा, मौलाना मैं गरीब हूं मगर 3 खूबसूरत बेटियों का बाप हूं। मेरी बेटी तिलावत भी करती है, मेरी बेटी नमाज भी पढ़ती है, मेरी बेटी वजीफा भी पढ़ती है। कुछ बोलो या ना बोलो मगर सुन लेना, 1000 कोशिश के बावजूद मैं अपनी किसी बेटी की शादी न कर सका। जहां रिश्ता लेकर गया, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 1 लाख का मुतालबा करता रहा। हम तो एक रोटी बनाकर 4 टुकड़े करके 4 आदमी खाने वाले थे। ये लाख लाख रुपया का जूता उन लालची नौजवानों के गार्जियन के मुंह पर मैं कहां से मारता? मौलाना, एक दिन मेरे समाज के मुस्लिम नौजवानों में से कुछ दलाल मेरे पास आए और कहा, चचा आपकी बेटी की शादी नहीं होती ना? मैं एक नौजवान लाया हूं, ये फ्री में शादी करेगा। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख। मौलाना साहब, मैं बेटी की शादी करती, मेरी बड़ी बेटी दुल्हन बन के चली गई। आज से 1 हफ्ता पहले मैं फजर की नमाज पढ़कर जब अपने घर की तरफ आ रहा हूं तो एक नकाब पोश औरत अपने हाथ में तलवार उठाकर मेरा इंतजार कर रही है। हालात अच्छे नहीं है मुल्क के। मैं दूर ही से डर गया। मैंने कहा, कौन हो तुम? तब उस औरत ने चेहरे से नकाब उठाया तो मैं कांप गया। वो कोई और नहीं, वही मेरी बड़ी बेटी थी जिसकी मैंने शादी किया था। वो कहती है, अब्बा अभी भी 2 मेरी बहनें कुंवारी है ना, उनकी आबरू सलामत रखा है ना, उनकी हया को सलामत रखा है ना। लीजिए ये तलवार और आबरू बेचने से पहले इस तलवार से मेरी बहनों का गला काट दीजिए, मेरी बहनों को ज़बह कर दीजिए। आपने जिस नौजवान से मेरा ब्याह किया था वो मुसलमान नहीं था, वो काफिर था। वो मेरी आबरू लूटता रहा, गैरों के यहाँ भेजता रहा। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई हो। ए मौलाना, इतना कहने के बाद मेरी बड़ी बेटी ने तलवार से अपने पेट को चीरा है और वहीं पर गिर के मर गई है। कसम खुदा की, पाक परवरदिगार गवाह है, मैंने टिकट फाड़ कर फेंक दिया। शहर के उलमा को जमा किया, रात को 10 बजे तक अपनी जेब का 1-1 पैसा लगाकर और उलमा से चंदा करके उसकी 2 बेटियों की शादी कराई। और वहां से पलट कर मैं आया तो मैंने याद
कर लिया है, मैंने ये आज़्म कर लिया है, मुसलमानों भीख मांगूंगा मगर अब बेटियों को बिकने नहीं दूंगा, अब कटोरा लेकर दौड़ूंगा मगर नौजवानों तुम्हें भिखारी नहीं बनने दूंगा। अरे तू दाता बनकर आया था, खैराती कैसे बन गया है, तू भिखारी कैसे बन गया है, हाथ क्यों फैला रहा है। अल्लाह फरमा रहा है माता कुमुर रसूल फखुजू हो वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, मेरे मुस्तफा जो दे ले उसे ले लो और मेरे मुस्तफा जिसे छोड़े उसे, जिसे मना करे उसे छोड़ दो। आज हमारी बेटियां आवारा हो रही है, ये जिम्मेदार कौन है? यकीनन ये अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, मगर अजमत तो वालिदैन की इसी में है कि बेटा हया के साथ हो, बेटी हया के साथ हो, खानदान हया के साथ हो। आप करो, आज कल शबे बारात है, आज ही हम तौबा कर लें। मुमकिन है, मुमकिन है तौबा कर ले हम लोग। हाथ उठा के बताओ। इंशाअल्लाह अभी तौबा कराता हूं, मैं खुद तौबा करूंगा, अभी कराता हूं, मगर मुझको सिर्फ 4 मिनट की इजाजत दीजिए। क्योंकि शहबाज भी पढ़ेंगे, दिलबर आ गए। दिलबर, मुझको अच्छी तरह याद है, एक दरिया में सैलाब आया था, कंबल बह रहा था। एक कंजूस आदमी ने देखा कि फ्री में कंबल बह रहा है, लगा दिया दरिया में छलांग। 1000 कोशिशों के बावजूद भी कंबल में जो चिपका है ना, तो अपने आप को कंबल से छोड़ा ना सका। पुल के अंदर से भी निकल के आगे बह रहा है, मगर कंबल से छोड़ नहीं रहा। लोगों ने कहा छोड़ दो ना, जान खतरे में है। तो कंजूस वहां से बोलता हम कैसे छोड़ें, चादर रहे तब ना छोड़े, ये तो भालू है जिसको हम चादर समझ के पकड़ लिए थे। आज वैसे ही सबका हमारा भी पड़ा, वैसे ही हश्र हमारा भी हुआ। बस सिर्फ एक बात सुनना, एक बात, तौबा करो गुनाहों से, खताओं से। याद करो कि हम किसी से खैरात नहीं मांगे, जो मुकद्दर में होगा अल्लाह देगा, जो तकदीर में होगी अल्लाह अता करेगा। अच्छी बहू तलाश करो। कहां अच्छी बहू तलाश करोगे, कहां तलाश करोगे? तो माँ बाप का किरदार देखो, माँ बाप का किरदार देखो कि उनका किरदार कैसा है। शराब बेचने वालों के यहां से लाओगे तो नशा में तुमको रखेगी, है? नशा में रखेगी। जमाना अजीबो गरीब हो गया। मैं सुनाना चाहता हूं मगर आप लोग हिम्मत को कुचल दे रहे हैं, खामोशी के पत्थर से कुचल दे रहे हैं आप। अजब हाल है हमारे समाज में। हजरत, मैं भी एक बेटी का बाप हूं, और दिलबर भाई हमारी बेटी तो इतनी ज़हीन है ना, अल्लाह का बेपनाह करम। हाँ, अभी 1 महीना पहले तो उसको हमको हड़काइए दिया उसने। हाँ, जलसे में से गए, कपड़ा उपड़ा निकाल के दिया, तो मेरी बेटी कहती है अब्बू एक बात बोले। मैं कहा बोल। बोले आज से रंगीन कपड़ा पहन के आप तकरीर मत कीजिएगा। हमने कहा क्यों? बोला आप पान खाए रहते हैं, रंगीन कपड़ा पहन के तकरीर करते हैं, ऐसा डेंजर किस्म का दाग लगता है कि छूटता नहीं, और केमिकल इस्तेमाल करें तो कपड़ा डिस्कलर हो जाएगा। तो हमने कहा फिर बेटी क्या करें? बोला आज से व्हाइट कपड़ा पहन के तकरीर कीजिए, जितना डेंजर दाग लगा के लाइएगा, जमाल भाई आपके लिए है, जितना डेंजर दाग लगा के लाइएगा हम चुटकी बजा के छोड़ा देंगे। हमने कहा अरे बिटिया कौन सा केमिकल है? तो मेरी बेटी ने मुस्कुरा कर अब्बा साबुन वालों ने केमिकल बनाया है, उसका नाम है आला। उसका नाम है, नहीं बोलिएगा ना, उसका नाम है आला। लगाते ही दाग फर 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 भागता है। तो मैंने जाकर पेशानी चूम लिया, कहा तू तो बरसों का मसला हल कर गई। कहा क्या? बोला कपड़ा पे दाग लगे तो आला लगाओ, अकीदे में दाग लगे तो आला हजरत का नारा लगाओ। वाह 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 वाह, हाय माशाअल्लाह, वाह 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 वाह।
बस एक आखिरी बात सुन लो, परहेजगार सुभान अल्लाह, नेक सुभान अल्लाह, नमाजी सुभान अल्लाह, तिलावत करने वाली सुभान अल्लाह, रोजा रखने वाली सुभान अल्लाह, सबका ठीका हम ही लेके बैठे हैं। ऐसी लड़की की शादी हो गई कंजूस, मक्खी चूस, बखील, गुनहगार, पापी से। एक कंजूस ने अपने बेटे का इसलिए मर्डर कर दिया कि छत से वो दौड़ता हुआ नीचे आ गया था। बोला इतनी तेजी से आओगे तो चप्पल घिस जाएगी। इतना बड़ा कंजूस। और कंजूस आप लोग भी देखते हैं, जुमा के दिन नजर आएगा मस्जिद में। जब पैसा लेने आदमी चलेगा ना, तो जो खानदानी कंजूस होगा दोनों आंख बंद कर लेगा और दोनों हाथ पे पड़ेगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा। ये सब खानदानी कंजूस है सब। कंजूस से शादी गुनहगार से। नमाज पढ़ते देख लिया दो मुक्का, तस्बीह पढ़ते देख लिया उठा के पटक दिया। अब वो कोई भी नेक काम करे तो छुप छुप के, छुप छुप के, छुप छुप के, बस 5 मिनट लगेगा। कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए, मुस्कुराइए, छुप छुप के। मई जून की सड़ी हुई गर्मी है दिलबर भाई, एक लात मारा दरवाजे पे, औरत ने तस्बीह छुपा ली। कहाँ? यही हूं। खाना लाई, फौरन लेके आए। कंजूस बिस्मिल्लाह क्या पड़ेगा? उसके खून में शामिल नहीं है। वो शुरू किया धड़ाधड़, और इतनी गर्मी, कंजूस के घर में पंखा लगेगा, एसी लगेगी? बोलो आप, नहीं ना। फेंके जा रहा दाल के साथ पसीना भी। नेकबख्त औरत को बड़ा रहम आया, दौड़ के गई, घर के अंदर से हाथ पंखा ले आई और शौहर के सामने बैठ के उसको हवा देने लगी। ज्यादा खुश मत होइएगा, ये पहले का रिवाज था। जब शौहर खाता था तो बीवियां पंखा हिलाती थी, अब स्टाइल बदल गया। अब बीवी खाती है, शौहर पंखा हिलाता है। और अगर डांट दीजिए उस लड़की को, ये क्या कर रही हो, का मौलाना खामोश रहिए, मेरे बाप ने जमीन बेचकर 5 लाख रुपया में इसको खरीदा है, ये पंखा हिलाया तो क्या हिलाया, प्लेट भी यही धोएगा, चाय की प्याली भी यही धोएगा। मांगो और गरीब बेटियों के बाप से पैसा, तेरी दुनिया भी बर्बाद, तेरी आखिरत भी बर्बाद। ए हड्डी वालों, अगर मांगना है तो चल मांग, मैं भी साथ चलूंगा। हर बेटी के बाप से मत मांग, चल फातिमा के बाप से मांग लेते हैं, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरी आखिरत भी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हजरत इतनी देर में एक फकीर आ गया, कंजूस को मुखातब करके कहता है अल्लाह के राह पर दे दे। हंस भी नहीं रहे आप लोग, समझे? कंजूस मुंह फाड़ के आंख खोल के देख रहा है, ये एड्रेस भूल गया क्या? औरत नेकोकार है, उसने आंचल देखा है, कोना बंधा था, खोला, 2-4 रुपये थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकीर के हाथ में रख दिया। फकीर ने मुट्ठी बंद किया, बड़ा मस्त है फकीर ना। बोला बेटी, अल्लाह तुमको यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुमको वहां भी खुश रखे। कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए, अल्लाह आपको भी खुश रखे। फकीर चला गया, कंजूस पकड़ लिया बाल, बोला मेरी नजर के सामने खैरात दे दनादन। सुनिएगा, अगर जरा सा भी हौसला होता ना, साथ देते ना, तो कल की शब बारात भूल जाते आज आप लोग, मगर आप लोग साथ नहीं दे रहे। दे दनादन। महफूज साहब, जब एक मुक्का लगे तो जोर से कहे सुभान अल्लाह, फिर एक मुक्का सुभान अल्लाह, फिर एक मुक्का सुभान अल्लाह, देख मुक्का, फिर एक मुक्का सुभान अल्लाह। गुस्सा में ना, औरत अगर औरत हो, ये लफ्ज आप समझिएगा, औरत अगर औरत हो तो वजन ही कितना होगा। उठाया, हवा में नचाया, फेंक दिया, दीवार से सर टकराया, बेहोश हो गए।
जाके 2-4 लौता और मार के भाग गया। मगर एक लफ्ज याद रखना सैफुल्लाह अलीमी का, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। हवा चली, औरत को होश आ गई, आंख से खून निकलना, आईना रख के मरहम पट्टी किया, नजर देखने लगी तो शौहर ने जिस प्लेट में लात मार के रोटियां फेंकी थी वो रोटियां मिट्टी में थी। उन रोटियों को आंचल से साफ किया, एक बर्तन में रखा, सिर्फ सुनो, बर्तन में रखा, सोच रही है खाएं 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 खाएं। फिर एक फकीर आया, कहा कोई है जो अल्लाह और रसूल के नाम पर दे दे। सुभान अल्लाह कहते हुए इस औरत ने सारी रोटियां फकीर को दे दिया। फकीर ने फिर हाथ उठाया, कहा बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी खुश रखे वहां भी खुश रखे। मगर फकीर बड़ा मस्त है, शबे बारात आज की रात को मनाना है तो जबान खोल, बड़ा मस्त है दिलबर भाई, रोटियां छुपा के नहीं, बंगाल की बोली है, झोलार भीतरे झोला तार भीतरे झोला, झोलार भीतरे झोला तार भीतरे झोला। वैसा फकीर नहीं था, वो चल रहा है जमाल साहब ना तो रोटियां हवा में नचाता हुआ इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। जोश मत दिला वरना बिलों से सांप निकलवा दूंगा मैं, बहुत जिद्दी मौलवी हूँ। मेरे साथ कुछ जुमले बोलो, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, हाथ उठाओ बोलो इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। इधर से फकीर जा रहा, उधर से कंजूस आ रहा है, आंख मल के देखा, बोला ए बाबा मेरे गांव में खैरात का, चुप, गांव की बात करता, हम तेरे घर से लेके आए। बोला किसने दिया? तो फकीर मुस्कुरा के बोलता है तेरी जन्नती बीवी ने दिया है। एक हाथ फकीर, वाह 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 वाह। फकीर एक तरफ रोटी एक तरफ आया, तूने खैरात किया? बोला हाँ। मार भूल गई? क्या याद है? दर्द नहीं? का जख्मों से खून रिस रहा है। तकलीफ नहीं? का तकलीफ से एहसास लरस रहा है। का फिर भी खैरात कर दिया। अब औरत जोश में आके कहती है मारना है मार, काटना है काट, बूटियां बनानी है बना, जबा करना है जबर कर, मगर एक बात याद रखना, अपने घर के दरवाजे में ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बोला रोक रोक तुमको बताते हैं। गड्ढा खोदा खूब चौड़ा, दिलबर भाई खूब गहिरा, पूरे खानदान की लकड़ी जमा करके आग लगा दी, खूब हवा दिया, शोले इतने बुलंद हुए कि चिड़िया हवा में थी नीचे गिर के मर गई, नीचे गिर के मर गई। तब यह औरत को उठाया गोदी में, बोला तू मेरी दौलत को खैरात करती थी, जा, जलते हुए तंदूर में डाल दिया और ऊपर से पत्थर की चट्टान रख दिया। जो मेरी दौलत को खैरात में लुटाए वो मर जाए तो बेहतर है, बर्बाद हो जाए तो बेहतर है। एक मिनट के लिए मुझको संभालना। जैसे ही जला के पलटा ना महफूज साहब, वैसे ही कान में आवाज आई, अम्मा 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 अम्मा। चौंक गया, या अल्लाह, जोशे जुनून में इतना बड़ा जुर्म। 2.5-3 बरस का मेरा बेटा था, मुझे याद नहीं है, वो जग गया, माँ खोज रहा है। हर नेमत दे सकता हूँ मगर माँ कहाँ से दूंगा। उठाया गोद में उठाया, दिलबर भाई 2 मिनट बस, गोद में उठाया, गले पे लगाया, बेटा पानी, अम्मा, दूध पी ले अम्मा, चॉकलेट ले ले अम्मा, जिलेबी ले ले अम्मा, लड्डू ले ले अम्मा, रसगुल्ला ले ले अम्मा। खानदान में चला, देख बुआ जरा दूध खिला दे अम्मा, ए बहन जरा तू देख ले अम्मा। दूध वाली औरतों से कह रहम कर, कलेजे से लगाया, मुंह हटाकर कहा अम्मा 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 अम्मा। दिन गुजरा, रात गुजरी, अम्मा अम्मा की रट लगा रहा। बेटे की आवाज कम हो रही, कल होकर दिन में निकला है, अब बच्चे को लेकर चले, खिलौना दिखाऊंगा मान जाएगा, दुनिया देखेगा मान जाएगा। बेटा ये चरखी है अम्मा, ये झुनझुना है अम्मा, ये सामान है अम्मा। लेके दिन भर घूमता रहा, अम्मा अम्मा कहते,
सूरज डूबते वक्त अचानक एक बार आखिरी मर्तबा बोला, अम्मा। और बाप की गर्दन पर अपनी गर्दन झुका दिया। पापी का कलेजा कांप गया। या अल्लाह, एक बेटा था, वो भी मेरे जुल्म का शिकार हो गया। अगर माँ को न मारा होता तो मेरा बेटा भी न मरा होता। अब एहसास गुनाह दिल भर भाई जिंदा हुआ है। अब एहसास गुनाह उसके दिल में जवान हुआ, पलट रहा है। मगरिब का वक्त है, मस्जिद के दरवाजे से मुअज्जिन की आवाज आती है। नीम मुर्दा बेटे को सड़क पर लेटाया है, 2 मिनट के लिए जिंदा हो जाए, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुर्दे को बेटे को लेटाया और अपनी पेशानी को मस्जिद की चौखट से लगा दिया। अल्लाह, मैं बंदा हूँ, मेरा काम है खता करना, तू अल्लाह है, तेरा काम है अता करना। ए अल्लाह, अब जो होना था हो गया, मगर मुझको हिदायत दे दे। जो पाप करना था मैंने कर लिया, मगर मुझको गुमराही से बचा ले। ए अल्लाह, सब्र दे, सब्र दे। बीवी भी गई, बेटा भी गया। ए मौला, रहम कर मुझको, तो मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा। अचानक जब पलटा है ना, हड्डी वालों, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, मगर हौसले के लिए बोल रहा हूं। जैसे ही पलटा है, देख रहा है जो बेटा मरा हुआ लग रहा था वो उठकर बैठ गया है और बाप को हैरत से देख रहा है, हैरत से देख रहा है। अब लेकर चला है, अपने घर पहुंचा है। एक दिन गुजर गया, एक रात गुजर गई, अब सारा दिन गुजर गया है। बच्चे को एक तरफ बैठाया है, आगे बढ़ा है। चलकर ये गड्ढा तो अब मिट्टी भर दे, कमर में गमछा बांधकर जैसे ही पत्थर को उठाया, मुंह से चीख निकल गई। क्या देख रहा है कि 36 घंटों में जिस औरत को मर जाना चाहिए वो मरी नहीं है। आग ही के ऊपर सर को सजदे में रखकर सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला कह रही है। तो जालिम ने कहा है, ये औरत ये क्या है? औरत ने सर उठाकर कहा, होश में आ, ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, तो दुनिया की आग से बची हूँ। अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो जहन्नम की आग से। मेरी बातें खत्म। चलिए हाथ उठा लीजिए सब लोग।